नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो याणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन, आपके दर चरण में शतत नमन। णव्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामिणीयम सारम केवली सुध केवली मणिनम। नियम सार ग्रंथादिराज शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा की टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आत्मा को आत्मा उपादेय है। जो आत्मा अपने त्रिकाली कारण परमात्मा को विषय बनाता है और ऐसे उस कारण तत्व में मग्न होने के फलस्वरूप श्रेणी चढ़कर पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, वो आत्मा आखिर कैसे होते हैं? जिन आत्माओं को हम उनकी इस वर्तमान दशा को देखकर हम जिन्हें मुनिराज कहकर संबोधित करते हैं, जो कि वास्तव में चलते फिरते सिद्ध कहे जाते हैं, ऐसे वे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों की कैसी अलौकिक दशा है, उनकी अंतर्बाह्य परिणति कैसी है, उसका ज्ञान हमें यहाँ पर पद्मप्रभ मल्लधारी देव करा रहे हैं। वे पद्मप्रभ मल्लधारी देव स्वयं उस मुनि दशा को धारे हुए हैं, लेकिन उन्हें उस मुनि पद का कैसा बहुमान है, उस संपूर्ण मुनि परंपरा का कैसा बहुमान है कि जिस दशा को धारण कर कर ही ये जीव उत्तरोत्तर विकास करता हुआ परम वीतरागता, पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति करता है। ऐसी वो दशा की महिमा तो हो ही रही है, लेकिन उन मुनिराजों की महिमा करते हुए हमें तो उन मुनिराजों की महिमा आ रही है, लेकिन वे मुनिराज किसकी महिमा से भरे हुए हैं? जब हम इसे समझने जाते हैं तो हमारी सहज ही दृष्टि उस कारण तत्व, कारण परमात्मा, कारण नियम सार, कारण शुद्ध पर्याय, आपको जो कहना है उसे उस नाम से संबोधित कर सकते हैं। और वही आत्मा, वही कारण परमात्मा इन आत्माओं को यानी मुनिराजों को उपादेय है। हम अभी मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। दो विशेषण हमने दोपहर में देखे थे। कौन कौन सा? पहला विशेषण सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है, और दूसरा विशेषण था पर द्रव्य से जो परांगमुख है। अब तीसरा विशेषण की तरफ चलते हैं। किसी एक विशेषण पर बहुत ज्यादा रुकना उचित नहीं है, क्योंकि हमें नियत समय में अपने इस एक गाथा और इस टीका को पूरा करना है। तीसरा विशेषण बहुत आनंदकारी ये विशेषण है, और ये विशेषण पद्मप्रभ मल्लधारी देव को इतना प्यारा था कि उन्होंने अपनी गाथाओं की कई गाथाओं की टीका करते हुए इसका प्रयोग किया। इंद्रियों के विस्तार से रहित, देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, निकालो भाई टीका, दूसरा पेज।
आगे आगे बस जस्ट आगे, जस्ट गाथा है ना, मूल गाथा, उसके आगे। मैं अभी गाथा को भी नहीं दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारा 1-1.5 मिनट उसमें जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आखिर में समय मिलेगा तो हम गाथा का पाठ करेंगे। 38 गाथा, 38 गाथा की टीका जो चल रही है, उसमें आप बस पेज नंबर अगला 78 पेज नंबर निकालिए, सबसे ऊपर ही है। हाँ, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित, है ना, कहीं कहीं विस्तार रहित, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखो, मूल संस्कृत से यदि हम इसे पढ़ते हैं, पंचेंद्रिय प्रसर वर्जित, वर्जित, अब मेरे को क्या है ना कि ये दूर का है ये चश्मा तो इसलिए पंचेंद्रिय प्रसर वर्जित गात्र मात्र परिग्रह से, है ना, इतना विशेषण है। और इसी का फिर उन्होंने हिंदी अनुवाद किया तो क्या किया, पंचेंद्रियों के फैलाव से रहित। कुछ प्रतियों में आपको शब्द मिलेगा पंचेंद्रियों के विस्तार से रहित, देह ही जिनका परिग्रह है। अब दो बातें आई हैं इसमें, एक तो पंचेंद्रियों का विस्तार नहीं है और देह परिग्रह है, देह मात्र परिग्रह है। क्या ये विरोधाभास है? देह परिग्रह तो है, लेकिन कैसा देह, जिसमें पंचेंद्रियों का कोई विस्तार नहीं है। अब ये क्या होता है पंचेंद्रियों का विस्तार, और इसको इतना ज्यादा हाईलाइट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखो, इसके लिए मुझे एक लौकिक, एक संचार शास्त्री हुआ, बड़ा वैज्ञानिक, मार्शल मैकलुहान, उसका उदाहरण मैं हर जगह देता हूं इस प्रसंग में। उसकी एक कोटेशन आपको सुनाता हूं। उनसे पूछा गया कि ये दुनिया में इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, हवाई जहाज बन रहा है, रेलगाड़ी बन रही है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पता नहीं क्या क्या, तो कहते हैं ये क्या है, ये इस इनोवेशन को आप किस तरह देखते हो? मीडिया के इतने माध्यम आ रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कुछ नहीं है ये जितना भी मीडिया है ना, और यहाँ मीडिया का मतलब यही नहीं होता जो न्यूज चैनल वगैरह है। मीडिया मतलब होता है माध्यम, कोई भी माध्यम। जैसे कि ये कपड़े आपकी सर्दी गर्मी बचाने का माध्यम है, तो ये भी मीडिया है। मीडियम का बहुवचन होता है मीडिया, है ना, और मीडियम यानी माध्यम, और माध्यमों का समूह वो मीडिया। समझ में आया? वो तो रूल हो गया है कि आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज, ये मीडिया है। ये मीडिया नहीं, सब चीज मीडिया है ना। ये कपड़े भी मीडिया है, ये माइक मीडिया है, समझ में आया? ये घड़ी एक मीडिया है, ये पंखा मीडिया है, क्योंकि ये हवा का माध्यम है ना। लिफ्ट मीडिया है। सब चीज जो आप घिरे हो, जिन भी चीजों को आंखें खोल कर देखते हो, जिसे आप इनोवेशन कह के तालियां बजाते हो, और आप तालियां दरअसल बजाते किस लिए हो, उसका भी गणित समझ में आएगा, उसका मनोविज्ञान समझ में आएगा। हमारे नजदीक एक अस्पताल खुल गया, एक नया क्या कहते हैं सिनेमा हॉल खुल गया, एक नया शॉपिंग मॉल खुल गया, है ना। बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी सेल करते तो ऐसे ही तो करते हैं, ओनली 5 किलोमीटर वॉक, है ना। बैंक 5 किलोमीटर 5 मिनट की वॉक पर है, शॉपिंग मॉल 3 किलोमीटर है, मतलब हाँ जो भी है। अब मंदिर भी बताने लगते हैं, अब वो सब मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। कुल मिलाकर जो मीडिया है ना, तो वो इसी संबंध में कहता है कि मीडिया ये क्या है, मतलब ये जितना विकास आपको दुनिया में दिख रहा है ये क्या है। कहता है नथिंग, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। एक्सटेंशन यानी ये विस्तार है हमारी सेंसेस, इंद्रियों का, सेंसेस है ना, हमारी इंद्रियों का विस्तार है। ये बात उसने बोली 60-70 साल पहले, और 800-900 साल पहले इससे एक अपोजिट बात क्या कह रहे थे कि मुनिराज कैसे हैं। और मार्शल मैकलुहान जो है वो क्या कह रहा है, ये दुनिया दरअसल कैसी है, और जो दुनिया वालों को आखिर किस में मजा आता है, और मुनिराज को किस में आनंद आता है। मुनिराजों को इंद्रियों का विस्तार नहीं चाहिए है, और संसार मार्गियों को इंद्रियों का विस्तार चाहिए। और इसका आपको एग्जाम्पल देख लो, जब कोरोना आया था और आपकी ये जिह्वा तो थी, लेकिन इसका विस्तार या तो चला गया था या बाधित हो गया था, उल्टा हो गया था। आप खा रहे थे, मीठा लग रहा था, कड़वा। तो ऐसी रसना इंद्रिय किसको चाहिए जिसमें स्वाद ना रहे? ऐसी आंखें किसको चाहिए जिसमें कोई दृश्य ना रहे? समझ में आया? ऐसे कान किसे चाहिए जिसमें कुछ सुनने की चीजें ना रहें? तो इंद्रियां तो हैं, लेकिन उनका विस्तार ना हो, तो बोलो ऐसी इंद्रियां किसको चाहिए?
संसार वाले लोग तो परेशान हो जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया तो भैया इसके लिए फिर एक माध्यम लेके आओ, तो हमें चश्मा चाहिए, कान की मशीन चाहिए, है ना, और तरह तरह के, और इसकी पुष्टि करने वाली जितनी चीजें हैं उन सब चीजों का हम आनंद लूटते हैं। और अखबारों में एक खबर आई कि अब हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। तो ये ट्रेन क्या है? ये आपके पैरों का विस्तार है। ये टेलीविजन क्या है? ये आपकी आंखों का विस्तार है। ये कपड़े क्या है? ये आपकी त्वचा का विस्तार है। समझ में आया? लगाते जाओ। ये मोबाइल फोन क्या है? आपके कानों का विस्तार है। और ये सब जगह है। और ये बात अकेला वो नहीं बोल रहा है, आचार्य अमृत चंद्र कह के आए कि इंद्रियां 3 प्रकार की होती हैं। भावेंद्रिय भी इंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय भी इंद्रिय है, और इंद्रिय के विषय भी इंद्रिय हैं। समझ में आया? तो वो नया फोन लॉन्च होगा, आप उसे खरीदो चाहे ना खरीदो, लेकिन यहाँ जो आपके उकताहट पैदा हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो इंद्रिय का विस्तार है। और हमें पता नहीं है कि हमने हमारे अस्तित्व को इस देह के साथ अपना संबंध जोड़कर दरअसल हमने कहां कहां अपना संबंध फैला रखा है। आज देखो, आप बैठे हो यहाँ, लेकिन आपकी प्रोफाइल यदि फेसबुक पर पड़ी हो, समझ में आया, और उस फेसबुक की प्रोफाइल पर यदि 25-50 लाइक आ जाएं और उस पर कमेंट आ जाएं तो मजा लूटता है आदमी यहाँ। और कमेंट हो रहा है अमेरिका में, है ना, मजा यहाँ लूटा जा रहा है कि नहीं? तो ये आप सोचो ना, अपने अस्तित्व को आपने कहां तक फैला रखा है। और मुनिराज ने तो अपने अस्तित्व को इस देह की इंद्रियों में भी नहीं फैला रखा है। समझ में आया? इंद्रियों के विस्तार रहित देह ही जिनका परिग्रह है। अब ऐसा देह भला किसको चाहिए? अरे वो देह भी कोई देह है जिसमें इंद्रियों का विस्तार ना हो? ये तो हमें कहना पड़ रहा है कि देह मात्र ही जिनका परिग्रह है, लेकिन इंद्रियों के विस्तार रहित। समझ में आया? और हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं इंद्रियों के विषयों से जितने अपने इंद्रियों से करते हैं। आज यदि हमारी त्वचा पर स्क्रैच पड़ जाए, खरोंच आ जाए, तो हमें जैसा दुख होता है, ऐसा नए कुर्ते पे स्क्रैच आ जाए वैसा ही होता है। तो क्यों हुआ? जबकि ये मालूम है, यदि हम इसको प्रवचन सार की भाषा में बोलें तो देह के साथ तो हमने अपना अन्यत्व है, लेकिन इसके साथ पृथकत्व है। भिन्नता 2 प्रकार की होती है ना, तो आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। एक होती है अन्यता और एक होती है पृथकता। अब 2 चीजों की दूरियों में यदि फर्क है, एक नजदीक की दूरी है, एक दूर की दूरी है। तो देह के साथ हमारी दूरी है लेकिन नजदीक की दूरी है, लेकिन कपड़ों के साथ ये तो दूर की दूरी है। लेकिन फिर भी ये कपड़ा अपने जैसा क्यों लगने लगा है? घनघोर बारिश हो रही है और आपकी नई खरीदी हुई बाइक या कार बाहर पड़ी हो, तो फिर क्या करेगा? आदमी खुद गीला होगा और उसको कवर चढ़ाने जाएगा। क्यों जा रहा है भाई? उसे अपना ही बिल्कुल वैसा ही दुख हो रहा है। वो इंद्रिय समझ लो, चेतना उसकी यहां से निकल के वहां पहुंच गई है। समझ में आया? ये दुनिया की स्थिति है। और फिर वो पूरे दुनिया का ऐसे ही आनंद लूटता है। नया हवाई जहाज, नया मोबाइल फोन, नया अस्पताल। अस्पताल सुन के क्यों मजा आता है? क्योंकि ये हमारे इंद्रियों के विस्तार को सुचारू रखने में भूमिका निभाते हैं ना। तो नया अस्पताल खुल गया, नया अस्पताल खुल गया है। तो इसलिए घर ऐसी जगह पे लो भाई कि आसपास सारी सुविधाएं हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। अब क्या करें भाई, यदि तुम्हारे उदय में ना होगा तो अस्पताल के अंदर खड़े रहोगे तो भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन है भाई, अपनी इस पर्याय के संरक्षण करने के लिए हम पूरी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जो सदा सदा के लिए संरक्षित तत्व है उसकी तरफ दृष्टि नहीं करना चाहते। जैसे संरक्षण की जरूरत नहीं है, ऐसा तत्व मैं हूं लेकिन जिसका संरक्षण किया नहीं जा सकता, उसे बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ये कितनी दुचेष्टाएं हैं। हमें हमारी प्रकृति के ऊपर ही कई बार सवाल खड़े करना चाहिए कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। तो ऐसे मुनिराज कैसे कि जहां इंद्रियों के विस्तार रहित देह ही जिनका परिग्रह है। कैसे है मुनिराज? अब देखो, जब मुनिराजों की का स्मरण आए तो थोड़ा इन विशेषणों के संदर्भ में उनका विचार करना है ना। पहला क्या था? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। और दूसरा क्या था? पर द्रव्य से जो परांगमुख हैं। और तीसरा क्या है? 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह। बस एक धारा चल रही है संसार की। आप अपोजिट चीजें देख सकते हो। आपके सामने मुनिराजों का चित्र खींच दिया गया है, यानी मोक्ष मार्गियों का चित्र खींच दिया है। उसके ही विरुद्ध दशा संसार मार्गी की होती है।
संसार मार्गी इंद्रियों का विस्तार चाहता है, मोक्ष मार्गी को दरकार नहीं है। हमें चाहिए 25 तरह की भोजन व्यंजन, है ना, हमें चाहिए नए नए तरह के कपड़े। लोग बाग ऐसा कहते हैं, ये संसार में रचा पचा व्यक्ति बोलता है, बेचारे मुनिराज कैसे सर्दी सहते होंगे, कैसे गर्मी सहते होंगे। वो बेचारे हैं, जिसे चारा चाहिए हो और उसे चारा ना मिले वो बेचारा है, और जिसे चारा ही नहीं चाहिए तो चारा किसको चाहिए? पंखे का चारा, एसी का चारा, कपड़ों का चारा, खाने का चारा, दूध का चारा, चाय का चारा। समझ में आया? ये चारा किसको चाहिए? आज थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, थोड़ा सा मीठा भी हो, थोड़ा सा नमकीन भी हो। ये चारे किसको चाहिए? तो हमें चाहिए, और हमें नहीं मिले तो फिर हम कौन हो गए? तो उन्हें काय का चारा चाहिए? उन्हें मकान का चारा चाहिए, मोबाइल फोन का चाहिए, लैपटॉप का चाहिए, किसका चाहिए? तो वो काय के बेचारे। यहां तो स्वाधीनता का चरमोत्कर्ष है, और ये पराधीनता में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी गुलामी को अपनी आजादी मानता है। अपनी गुलामी से वो अपने क्या कहें, अपने आप को अधिपति समझता है, राजा समझता है। लेकिन गुलामी, अपने जीवन को देखो तो सही, सुबह से शाम तक पराधीनता की पराकाष्ठा है हमारे जीवन में, है? लोग कहते हैं अरे भैया चलना नहीं हो, 2-4 नियम लेने की बोलो तो कहते हैं हम बंधन में नहीं बन सकते। अरे नियम बंधन में बंधने का काम नाम नहीं है, नियम तो आजादी का नाम है। आप देख लीजिए, आप जब ट्रेन में चले आते हो तो लोग वक्त परेशान होते रहते हैं, कई लोग कि अरे फिर कोई पैकेट बेचने वाला आ गया, कोई चिप्स बेचने वाला आ गया, कोई समोसा बेचने वाला आ गया, और आपका नियम है कि आप ट्रेन में कुछ नहीं खाओगे, तो बोलो आजाद कौन है? वो परेशान है। सुबह 7 बज गए तो परेशान है, अरे कोई चाय वाला आ जाए, कोई कॉफी वाला आ जाए, तो बोलो पराधीन कौन है? और आपका तो विचार ही है कि मुझे ना चाय चाहिए ना कॉफी चाहिए। हमारी महिलाएं रात में आजाद हो जाती हैं कि गुलाम हो जाती हैं? तो रात्रि भोजन छोड़ने से आजादी मिलती है कि गुलाम हो जाते हो? लेकिन क्या है, रॉन्ग प्रोग्रामिंग है ना, हमारी उल्टी प्रोग्राम। अब चले जाओ आप अन्य मतों में या जहां जहां रात्रि भोजन चलता है तो 1-1, 1:30 बजे तक बर्तनों की आवाज आती रहती है। बेचारी उन महिलाओं की क्या गत हो गई है, अपनी 6 बजे से मस्त हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब ये बात अलग है कि वो आजाद होने के बाद उसका सदुपयोग करें समय का, ये नहीं टेलीविजन सीरियल खोल के बैठ जाए तो एक गुलामी छोड़ी दूसरी गुलामी पकड़ ली। समझ में आया ना? यदि रात्रि के समय में यदि ये भोजन वगैरह का मना किया गया है तो कुछ खाने पीने को भी बोला गया है, तो क्या पियो? ये जिनवाणी का अमृत पियो। समझ में आया? ये तत्व विचार का स्वाद चखो इस कार्य में यदि हम अपने उपयोग को लगाएं तो फिर वो सार्थक है। क्योंकि चरणानुयोग मतलब क्या? अपने उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है। बस ये चरणानुयोग की परिभाषा है। उसे बताया जाता ये मत करो, वो मत करो, ये फला मत करो, लेकिन इसका ओवरऑल यदि कुछ वाकई में कुछ वैल्यू है तो आपका जहां जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट होता था आपका उपयोग भी बर्बाद होता था। और बर्बाद हुआ उपयोग कभी अपने त्रिकाली ध्रुव को साधने में नहीं लग सकता। संग्रहित उपयोग से आप अपने आप को साध सकते हो, और यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो स्वयं को साधना दूभर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो कैसे हैं मुनिराज? और जब पंचेंद्रियों का विस्तार नहीं है तो सहज ही उनके जीवन में महाव्रत है। समझ में आया? लोगों से कहो क्या मुनिराज महाव्रतों का पालन करते हैं? क्या मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं? नहीं, मुनिराज जो करते हैं उसे 28 मूल गुण कहते हैं। समझ में आया? वो ऐसे देख देख के नोट डाउन करके नहीं करते। जब आप अरे वास्तव में एक ही महाव्रत होता है, सर्व सावध के त्याग रूप एक ही महाव्रत है, लेकिन वो इस काल में लोगों की बुद्धि ऐसी है कि उसको हमें खंडित करके समझाना पड़ता है। और जब आप सर्व सावध के त्याग रूप यदि इस एक सामायिक व्रत के ही यदि आप वांछक हो तो आपके जीवन में सहज ही वो 28 मूल गुण देखने को मिलेंगे। और फिर ऐसे ही बंटवारा कर देते हैं, एक समता भाव, साम्य भाव रूप स्वरूप में रहने रूप स्थिति है वो सामायिक है, और जब आप उसको बांट कर भेद कर समझते हो तो वो छेदोपस्थापना कहलाने लगता है। समझ में आया ना? जो जिसका हमने विभाजन 28 मूल गुणों के रूप में किया हुआ है। खैर ये सब अलग अलग विवक्षाएं सामने आती हैं। अभी तो हम वापस से इन विशेषणों की तरफ आते हैं। ये उन आत्मा, उन मुनिराजों की मंगलकारी अंतः बाह्य परिणति का वर्णन चल रहा है जिनके लिए एकमात्र आत्मा उपाधि है। वो आत्मा कैसा उसका वर्णन अगले पैराग्राफ में आएगा।
अभी तो वो आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो ये जो पहला वाला आत्मा है ना, उसका यहां पर वर्णन चल रहा है। चौथा विशेषण, बहुत कहने का भाव आता है लेकिन मैं रोक रहा हूं अपने आप को, आगे बढ़ते हैं ना। क्या कहते हैं? जो परम जिन योगीश्वर हैं। क्या है विशेषण? जो परम जिन योगीश्वर हैं। गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ ऐसा किया, योगी मतलब क्या? योग यानी होता है जोड़ना, है ना। तो जो जोड़े वो योगी। समझ में आया? योग बोलते हैं ना, योग फल, जोड़ने के बाद प्लस करने के बाद जो फल आता है तो वो क्या बोलते हैं? योग फल बोलते हैं। तो जोड़ने को क्या बोलते हैं? योग। तो ये कहां क्या जोड़ रहे हैं कि जो अपनी प्रगट ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव से जोड़े, वो कौन कहलाता है? वो है योगी। समझ में आया? और वो कैसे योगी हैं? हल्के फुल्के नहीं, जो कैसे हैं? परम जिन योगीश्वर। और क्या संज्ञा दी है? जिन, है ना। अब ये जिन शब्द की 3 अर्थ किए, है ना। आपने देखा होगा द्रव्य संग्रह की टीका में, एक होता है जिन, एक होता है जिनवर और एक होता है जिनवर वृषभ। और यहां पर क्या कौन सा शब्द किया है प्रयोग? देखो, जिन संज्ञा किसके लिए दी वहां पर टीका में आता है, याद आता है किसी को? वास्तव में तो चौथे गुण स्थान से लेकर और क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से शायद 12वें गुण स्थान तक, है ना, वो सब जिन कहलाते हैं। और जो सामान्य केवली हैं वो सब कौन है? जिनवर। और जो तीर्थंकर केवली हैं वो कौन कहलाते हैं? जिनवर वृषभ। अब वो योगी भी हैं और जिन भी हैं। तो क्या क्या विशेषण दिया? परम जिन योगी। कैसे हैं मुनिराज? जो परम जिन योगीश्वर हैं। समझ में आया? और 5वां विशेषण जिसकी हमने थोड़ी सी दोपहर में भी चर्चा की थी, वो क्या है? स्वाद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। कैसे हैं? स्वाद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण, अत्यंत पैनी, यानी ये प्रतिपल उठने वाली ज्ञान की तरंगे, वो तरंगे गेयों में लुब्ध नहीं है। वो उठने वाली ज्ञान की तरंग उस तरंग में वर्तने वाले राग में मग्न नहीं है, बल्कि वो ज्ञान की तरंग जहां से, जो उसका मूल स्रोत है, ऐसे उस गायक को ही साधने की चेष्टा कर रही है। देखो, एक प्रति समय जो ज्ञान की पर्याय उठती है, उसमें उसी काल में 3 चीजें विद्यमान हैं। समझ में आया ना कि 3 चीजें उसी में हैं। आपकी जो एक ज्ञान की धारा आई, उस ज्ञान की धारा में कोई ना कोई गेय है। बिना गेय के तो कोई ज्ञान की धारा नहीं। अभी हम छद्मस्तों की बात करें, केवल ज्ञानियों की ना करें, तो एक तो क्या है, उसी ज्ञान की पर्याय में, और ये काम हम सबको करना है। समझ लो कि मिथ्यात्व से लेकर और सभी छद्मस्त मुनिराजों तक उनका निरंतर यही प्रयास है कि अब आपको आपके उपयोग का केंद्रण कहां पर होना चाहिए, और ये हमारे जीवन में भी जरूरी है। जैसे मुनिराजों के स्वरूपाचरण चरित्र का वर्णन करते हुए कहा, क्या कहा? कि वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। तो इसका मतलब एक ही जगह ये मिला हुआ है ना कुछ, कि वहीं पर वर्णादि भी है और वहीं रागादि भी है और वहीं निज भाव भी है, मेरी मूल सत्ता भी है। तो अब उन तीनों की मिली हुई अवस्थाओं में जो अपना अंश बाहर निकाल ले, है ना, इसे विठोड़ामल जी कहते हैं, जो अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। तो वो उठने वाली ज्ञान की तरंग में क्या क्या पड़ा हुआ है, हर समय पड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए भी वो ज्ञान की पर्याय अभी तो उससे रीति हुई नहीं है एटलीस्ट। और केवल ज्ञानियों के भी वो एटलीस्ट गे से रीति हुई नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी गे से तो नहीं रीतेगा ना, गे तो उसमें रहेगा ही। तो अभी हमारी ज्ञान की पर्याय आई और उसमें गे है। जैसे मान के चलो, मैंने उठा, मेरी ज्ञान की तरंग उठी और उसने इस माइक को जाना, तो एक तो इस माइक को जाना, उसी समय 2 चीजें हैं, इस माइक को जानने का राग, समझ में आया ना, या फिर इसे जानने के बाद इसमें फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो हो रही है, ये हो रही है कि नहीं। हमें सर्दी लगी, गर्मी लगी, पंखा चला, तो हमें 2 चीजों का एकदम से ज्ञान हुआ। हम कहीं अचानक पहुंचे, एकदम से ठंडी हवा कैसे, यहाँ टेम्परेचर कम कैसे, तो वो गे भी जानने में आया।
और फिर उस गे के जानने के साथ आपने उसके बारे में ये कहा कि अच्छा है या बुरा है, ये भी तो साथ में कहा। अरे मजा आ गया भाई, ठंडी हवा चल गई, और सर्दियों में ठंडी हवा आ गई तो अरे कितनी बुरी है। अब आपको ये बताना है कि वो ज्ञान में जानने में आने वाला गे, उस गे में आपका अंश है या उस गे के अवलंबन से होने वाला जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है अथवा जो राग भाव है, उस राग भाव में आपका अंश है। किसी में भी नहीं। अपनी सत्ता को खोजने के दो पैमाने हैं, यदि ये दो पैमाने नहीं घट रहे हैं तो वो आपकी सत्ता नहीं है। और ये बात अभी अगले पैराग्राफ में और स्पष्ट होगी। इसका बहुत सुंदर प्रयोग 73 नंबर की गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने किया समय सार में, जहां पर ये कहते हैं अहम मतलब क्या, अहम एक को खलु शुद्धो वाली चर्चा है ना, तो अहम, तो वहां पर कहते हैं अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनाद्य अनंत चिन्मात्र ज्योति, है ना, ऐसा करके अहम को बताते हैं। अहम यानी क्या, तो इस अहम शब्द में ही मैं यानी क्या, अब मैं वही हूं जहां पर ये दो पैमाने घटित होंगे। कौन कौन से, एक पैमाने का नाम है अनादि अनंत और दूसरे पैमाने का है चिन्मात्र। समझ में आया? अब आप देख लो इन दो चीजों में, ये अब कहां कहां पर ये नहीं आएगा। जितने भी परद्रव्य हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें तो मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि इनमें चिन्मात्रपना नहीं है। तो अभी चिन्मात्रपना आ गया तो फिर अब अन्य जीवों के लिए क्या कहोगे? अरे अन्य जीवों में उनका चिन्मात्रपना होगा लेकिन मेरा तो नहीं है ना, इसलिए वे भी मेरे लिए कौन हो गए? मेरे लिए वे भी पर हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझ में हैं। अब उसमें से देखो, राग, राग है लेकिन राग में चिन्मात्रपना है, तो कहते हैं वहां भी नहीं है, तो फिर वो मैं कैसे हो सकता हूं? फिर और आगे बढ़ो, आपका औपसमिक भाव, उसमें तो चिन्मात्रपना है, छायिक भाव, उसमें तो चिन्मात्रपना है, लेकिन उसमें अनादि अनंतपना नहीं है। समझ में आया? और जो अनादि अनंतपना जिसमें नहीं है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, यानी वो अवलंबन लेने योग्य नहीं है। तो अवलंबन लेने योग्य कौन होगा? अहम मतलब क्या? जब अहम की हुंकार उठे, लोग बाग बाहर खूब चिल्लाते रहते हैं ना अपनी धौंस जमाने के लिए, तो मुझे जानते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ढिकाना, ये आत्ममुग्धता की इतनी भाषा बोली जाती है दुनिया में, है ना, मेरा नाम ले देना वहां पे, है ना, अपना बायोडेटा दो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या जानते हो, तेरे बारे में तू खुद नहीं जानता तो हम क्या जानेंगे? है जो जो अपनी धौंस जमा जमा कर बोलता है, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिकाना, है, मैं इतना, मैं यहाँ का अध्यक्ष, मैं वहां का मंत्री, मैं वहां का पार्षद, मैं यहाँ का संतरी, जो भी समझ लो, मैं सेठ, मैं पुरुष, मैं पिता, सारी मैं की लड़ाई चल रही है। समझ में आया ना? लेकिन सब लोग मैं को जाने बगैर मैं की लड़ाई कर रहे हैं। यदि मैं को जान लेंगे तो लड़ाई नहीं रहेगी। एक बहुत अच्छा समाधि तंत्र में श्लोक आता है, जब कहते हैं मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, इस तरह की चर्चा चलती है, तो वो कहते हैं मैं किसे अपना शत्रु मानूं, मैं किसे अपना मित्र मानूं, जो मैं हूं उसे कोई जानता नहीं है और जिसे लोग जानते हैं वो मैं हूं नहीं। तो जब वो मुझे जानते ही नहीं है तो मैं किसे शत्रु बनाऊं और किसे मित्र बनाऊं? सवाल कहां खड़ा होता है किसी से शत्रुता मित्रता करने का, है? लेकिन घर में देख लो, मैं पिता हूं, पिता से ऐसे बात करना चाहिए, सास से ऐसे बात करना चाहिए, तो पहले देख तो लो तुम सास हो क्या, तुम बहू हो क्या? बहू की कुछ इज्जत नहीं होगी, पति की इज्जत करना नहीं आता। तो बस सारे लोग इस गलत मैं को मानकर लड़ रहे हैं। यदि सही मैं को समझ जाए तो गलती नहीं होगी। और उस मैं की व्याख्या करी, अहम की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र ने, अहम अयम प्रत्यक्षम, तो कौन सा प्रत्यक्ष? ये वाला प्रत्यक्ष नहीं, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव प्रत्यक्ष। समझ में आया ना? ये जो निरंतर ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें चेतन राम, है ना, अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। आवाल गोपाल सबको तुम्हें कौन जानने में आ रहा है? समझ में आया? हम लोगों की मूर्खता के पैमाने को आंकना बड़ा मुश्किल है। यदि आपसे कहा जाए चलो हम तुम्हें वर्ल्ड टूर पर लेकर चलते हैं और अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, है ना, 80 दिन में तुम्हें पूरी दुनिया घुमा के आएंगे, चलो चलने के लिए तैयार हो? कि हाँ हाँ हम सब तैयार हैं, हाथ खड़ा कर देंगे, है ना, पैसा ऐसा भी मांगेंगे तो वो भी जमा कर देंगे। लेकिन उसके बाद कहेंगे सुनो
घूमने जाने से पहले आपकी ये 2 आंखें निकाल ली जाएंगी। तो 2 आंखों को गवाकर पूरी दुनिया को कौन देखना चाहता है? आंखें नहीं चाहिए, मिलेंगी, दुनिया मिल जाएगी। समझ में आया? मैं आपकी जान भी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी सिर्फ आंखें मांग रहा हूं। जान तो रहेगी ना, लेकिन हम 2 आंखें देने की भी गुस्ताखी नहीं करेंगे। लोक में कहावत चलती है, जान है तो जहान है। लेकिन यदि आप आगम पढ़ो तो आपको पता चलेगा जान नहीं, ज्ञान है तो जहान है। समझ में? हम 2 आंखों की कीमत पर दुनिया नहीं चाहते हैं, लेकिन इस ज्ञान भाव की उपेक्षा करके अनादिकाल से दुनिया बटोरने लगे हुए हैं। जरा एक बार विचार तो करो, ये ज्ञान भाव ही ना हो तो ऐसी दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? क्या हो जाएगा? लेकिन भाई यही तो अज्ञानी की उल्टी प्रोग्रामिंग है, और इसी का आश्चर्य होता है। ये अहम कर रहा है, लेकिन इसे अहम का ही पता नहीं है। तब आचार्य कहते हैं अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम, किसी से खंडित नहीं होता। अक्षुण्णम, अनाद्य अनंत, अनादि अनंत चिन्मात्र ज्योति। बस इन 2 अंशों पर अपने आप को परखो। तो जो प्रगट ज्ञान की पर्याय में वर्तने वाला राग है, उसमें तो ना चिन्मात्रपना है। क्यों? क्योंकि वर्तने वाला क्रोध अपने आप को नहीं जानता है, ये क्रोध है, ये भी ज्ञान बताता है। समझ में आया? और ये सारे विकार भाव है ना, ये भीगी बिल्ली की तरह होते हैं। जैसे आपके घर में किचन में बिल्ली घुस रही हो, आपकी ऐसे नजर पड़ जाए, वो भाग जाती है। होता है कि नहीं? उतनी सी भीगी बिल्ली, इसीलिए कहानी चल पड़ी भीगी बिल्ली। समझ में आया? ये सारे विकार और कसाय ऐसे ही भीगी बिल्ली हैं। बस उठने वाले क्रोध को एक बार देख लो, क्रोध भाग जाएगा। और क्या चाहिए उसके लिए? ऐसा ही है क्रोध। एक बार देखो तो सही, कितने अच्छे लगते हो आप क्रोध करते हुए। एक बार तटस्थ भाव से देखो, कमाल की बात है, देखते हो तो चला जाता है। ये तो उसकी हस्ती है, ये तो उसकी सत्ता है। मान को देखो, ईर्ष्या करते हो कितने अच्छे लग रहे हो। देखो 4 आदमी के बारे में भला बुरा सोचते हो कितने अच्छे लग रहे हो। अपने आप को देखो तो सही। ये जो साक्षी भाव, एक सजगता, होश, सम्यक दर्शन मतलब क्या? सरल भाषा में होश में आ जाने का नाम सम्यक दर्शन है। और क्या है? बेहोशी का नाम मिथ्या दर्शन है। उठ जाओ, बस सम्यक दर्शन है। और सोते रहने का नाम क्या है? देखो कितने कमाल की बात है। स्वप्न था, ये जागने के बाद पता चलता है। समझ में आया ना? अदरवाइज स्वप्न से बड़ा सच कोई नहीं है दुनिया में। जब तक आप सो रहे हो तब तक कौन बताए कि सो रहे हो? जागने के बाद पता चलेगा ना सो रहे हो। तो अभी आप गलत मान्यता रखे हुए हो, ये कब पता चलेगा? जब जाग जाओगे। 16वें नंबर की शायद श्लोक होगा, समाधि तंत्र की बार बार याद आ रही है ना? उसमें आचार्य कहते हैं जब बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता है ना ये जीव, तो उसे क्षोभ होता है। अंतरात्मा होने पे क्या क्षोभ होगा मालूम? क्या अंतरात्मा होने में मैंने इतनी देर कर दी, ये काम कितना सरल था। इसे ऐसे पूरा दिन लगा दिया आपने चश्मा ढूंढने में। अरे चश्मा देखा क्या? चश्मा देखा क्या? और जब मिल जाएगा 6 घंटे बाद, अरे यार ऐसा करोगे? यहीं पे तो था ये। ऐसे ही लगेगा सम्यक दर्शन होने के बाद। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही लगने वाला है। क्या था? अरे मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और जहां जाग जाओगे तो लगेगा अरे यार है ये तो मैं सपने में पसीना पसीना हो रहा था। और सपने में हो ही जाते हैं ना लोग बाग। सपने में शेर पीछे पड़ जाए तो बिल्कुल हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो क्या है, उस शेर से बचने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? जाग जाना ही तो उपाय है ना। और जो टोडरमल जी की भाषा में बोले तो भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। और क्या जवाब दे सकते हैं? बस ऐसा ही है ये। आप अपना अंश देखो, अपना प्रतिपल सुनो। कमाल की बात, प्रति समय भगवान आत्मा तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में उतर के आता है, त्रिकाली ध्रुव। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं होगा तो पर्याय भी नहीं होगी। अरे कोई बेस तो चाहिए उसके नीचे, एक ठोस आधार तो चाहिए। यदि ऊपर दुआएं उगी हुई हैं तो नीचे कुछ तो आधार होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य उन गेयों पर चला जाता है, उस उपजने वाले राग पर चला जाता है, लेकिन वहां पर नित्य वर्तने वाली उस ठोस भूमि को हम पकड़ने की चेष्टा नहीं करते। यही अज्ञान, यही मोह, यही भ्रम। जहां मेरी सत्ता है वहां मैं अपने आप को नहीं खोज पाता और निरंतर पर सत्ता में प्रतिबद्ध बना रहता हूं।
किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। ये मेरा पर सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता है। और वे मुनिराजों का क्या हुआ है, उन्होंने स्वाद्रव्य में अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण किया है, और हमारी बुद्धि यहीं लगी हुई है। वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, अच्छा उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मेरी इज्जत के बारे में ऐसा कहा उसने, है मेरे सम्मान में इतने, बिल्कुल तुरंत भगवान आत्मा की बात सुनते समय तो नींद आ जाती है, लेकिन कोई चुगली कर रहा हो अपनी तो ऐसे और पास जाके सुनेगा, है ना। तो देखो क्या है, ये कहते हैं स्वाद्रव्य के प्रति तो इसकी बुद्धि एकदम मोटी जड़ बुद्धि हो गई है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी बात चल रही है, यहाँ तो वहां रॉकेट साइंस करके आ जाएगा पर द्रव्य में। ये की रॉकेट साइंस है, तेरी अपनी तो बात है। हम क्या कह रहे हैं, तू अपनी सत्ता वहां खोज जो तू अनादि अनंत है और जहां चिन्ह मात्र बना है। ये 29 प्रकार के भाव मैं नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, सबका एक उत्तर है। क्या उत्तर है, क्योंकि ये मेरे उपयोग से भिन्न है ना, इनमें उपयोग नहीं है, इनमें उपयोग लक्षण नहीं पाया जाता, और बस एक उपयोग लक्षण से अपने आप को बाहर निकाला है इन सभी पर भावों से, पर द्रव्य से। और तब जाके आगे भी लिखेंगे ये बात कि अन्य भावांतरों से अगोचर हूं। ये औपसमेक, छायोपसमेक और एक कौन सा बच गया, औदयिक, ये 4 भावों में मैं नहीं पढ़ा हूं। और आगे 42वें नंबर की गाथा आएगी, वहां तो वो पूरे 53 भाव बताएंगे। 53 भाव मतलब इन्हीं 5 का एक्सटेंशन हो जाता है 53 के रूप में, तो उन्हें भी बता देंगे। और फिर वहां पर एक जीवत्व नाम के पारणामिक को अलग निकालेंगे। तो कहते हैं बस जब वो एक अकेला ही है तो फिर बाकी इसे 53 के अंदर डालने की क्या जरूरत है, तो इसलिए कहेंगे वो 53 में ही नहीं है। अरे जिसके 7 भाई हों उसे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो एक ही हो वो कौन से नंबर का है। यदि 7 हो तो उनका कोई नंबर होगा ना, लेकिन जो एक ही उसका कौन सा नंबर है, वो पहला नंबर नहीं है, नंबर ही नहीं है उसका। तो ऐसे ही जब मैं एक ही मात्र भाव है मेरा, तो वो 53 में कहां मिलेगा, वो है ही नहीं उनमें। तो इसलिए उसे कहेंगे 53 भावों में नहीं है वो तो अपने आप में ओनली वन एंड ओनली, इसका नाम है एक। अहम एक को, वो एक, वो हूं मैं। समझ में आया, ऐसा है। और ऐसे वो ही मात्र एक लक्ष्य है, वो ही एकमात्र उपादेय है। तो जो एकमात्र उस तक पहुंचना चाह रहा है, उसके पूर्व के सारे पड़ाव उसके लिए क्या हो जाएंगे, हेयम हेयम हेयम, इग्नोर, जस्ट इग्नोर, उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा। और वो निरंतर किसकी तरफ भाग रहा है, उपादेयम, आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। तो ऐसे वे मुनिराज अपनी संपूर्ण प्रज्ञा का प्रयोग करके सिर्फ एकमात्र लक्ष्य में क्या है, वही 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 वही, वैसा का वैसा नहीं, वही वही का वही, वही का वही वही। ये उठने वाली ज्ञान की तरंग, इसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं, वो तरंग ही निर्णय कर रही है समुद्र का। समझ में आया, लेकिन वो तरंग अपने आप को तरंग मानकर नहीं बरत रही, बल्कि वो अपने आप को समुद्र मान के ही वर्त रही है। समझ में आया भाई, आकाश में कुछ मत देखो, आकाश को देखो। समझ में आया? क्यों आकाश में कुछ देखने जाते हो, ऐसे ही इस गायक में कुछ मत देखो, एक गायक को देखो, है ना। इसे बोलते हैं विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। समझ में आया, क्योंकि आप इसमें कुछ देखोगे वो विशेष को आविर्भाव कर रहे हो, उसे मत देखो। आप, मेरी सत्ता कहां पर है, मैं कहां पर हूं, वो ज्ञान की वर्तमान तरंग। और ये काम हमें इसी राग भाव के बीच में करना है। ऐसा नहीं होगा कि निर्विकल्पता में निर्विकल्पता प्रकट नहीं होगी, विकल्पों के रास्ते से निर्विकल्पता तक जाओगे। और कैसा कमाल का तत्व है उसकी दृष्टि की, और क्या कहते हैं, कर्म थर थर कांपते। देखो अभी आगे की बात तो बाद में करूंगा, 2-5 मिनट में एक बड़ी मार्मिक बात बताने का प्रयास करता हूं। जैसे अपन जब कर्णानुयोग पढ़ते हैं तो कैसे उसमें भगवान आत्मा की महिमा आती है। मुझे तो एक बार बहुत ऐसा आया विचार, जब मैं प्रायोग्य लब्धि की चर्चा पढ़ रहा था, है ना। अब प्रायोग्य लब्धि में देखो क्या कुछ विशिष्ट काम होते हैं, है ना। वहां में स्थिति बंधापसरण होता है ना, अप्रशस्त प्रकृतियों का कुछ अनुभाग घट जाता है, वो कुछ विशिष्ट काम होते हैं ना। उसमें एक काम और होता है कि 34 स्थान प्रकृति बंधापसरण के होते हैं। 34 पर ना प्रकृति बंधापसरण के स्थान, प्रकृति बोलो अभी, है ना। एक प्रकृति बंधापसरण में कई स्थिति बंधापसरण हो जाते हैं, इसलिए पूरा नाम बोलना है, ठीक है। तो एक प्रकृति बंधापसरण मतलब समझे आप क्या होगा,
उसका मतलब क्या है कि समझ लो कि उतने काल के लिए वो प्रकृति बंधना रुक गई। समझ में आया? और एक प्रकृति बंधापसरण तब होता है जब कईयों बार, लाखों बार स्थिति बंधापसरण हो जाए। और स्थिति बंधापसरण का मतलब मालूम क्या होता है? जब 700-800 सागर, मतलब 1% सागर कर्मों की स्थिति खिंच जाए, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना, अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रह जाए, है ना। आपके कोई कर्म मान के चलो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, कोई 15 कोड़ा कोड़ी का, कोई 6 कोड़ा कोड़ी का है, तो वे सारे के सारे खिंच के कितने हो जाएंगे? तो वो कैसे खिंचते हैं? ये सबका अंतर मुहूर्त में ही होना है। पांचों लब्धि का काल अंतर मुहूर्त, एक एक लब्धि का काल भी अंतर मुहूर्त, स्थिति बंधापसरण का काल भी अंतर मुहूर्त, प्रकृति बंधापसरण का भी अंतर मुहूर्त, है ना। इन सबके यथायोग्य अंतर मुहूर्त लगाते जाओ, ठीक है। अब ये काम सब होना है, और लेकिन मैक्सिमम अंतर मुहूर्त के अंदर ही होगा सब। और मैक्सिमम कितना होता है? वो जो 48 मिनट वाले से एक समय कम वाला, वही उसके अंदर ही होगा, मतलब जो कुछ भी होगा इससे ऊपर नहीं निकलेंगे, है ना। अब देखो, आपको यदि जिम्मेदारी दे दें सम्यक दर्शन करने के लिए कि जाओ सम्यक दर्शन चाहिए तुमको, जाओ पहले स्थिति बंधापसरण करके आओ, तो बोलो कैसे करेगा आदमी? 700-800 सागर, 700-800 सागर खींचना है, कितना कर्मों को देखें, कितना कर्मों को देखें। अरे अभी ज्ञानावर्णी तो 6 कोड़ा कोड़ी पड़ा हुआ है, अरे उसे खींचने आओ। अरे 48, अभी क्या कहते हैं, दर्शनावर्णी इतना पड़ा है, मोहनी इतना पड़ा है। इन सब कर्मों को देखने जाओगे तो तुम कहां से वो अंतर मुहूर्त में ये सारा कैलकुलेशन बिठा पाओगे? कैसे होगा ये काम? और फिर ऐसा काम आपको 34 बार करना है 700-800 सागर, 700-800 सागर, 700-800 सागर खींचते रहो कईयों बार, तब एक प्रकृति बंधापसरण, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसा खींच खींच के जब आपको ये जिम्मेदारी दे देना कि जाओ कर्मों का मैकेनिज्म संभालो, तो एक आदमी भी कहेगा, ये बात नहीं कहेगा कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, भैया हम ऐसे ही बढ़िया है ना, हम नहीं कर सकते ये। लेकिन वो काम आखिर सरल क्यों है? ये प्रायोगिक लब्धि का काम देखो कहां हो रहा है। जब ये जीव जिन देशना मिलने के उपरांत बहुत सावधानी पूर्वक निर्धार करके बस इस तरफ अपना विचार ही करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं वर्णादि और रागादि से, मैं इतना विचार ही करता है, और ये ईमानदारी से बरतने वाला, मतलब इसका नाम भी प्रायोगिक है ना, तो समझ लो देशना का प्रैक्टिकल हो रहा है, और देशना का प्रैक्टिकल वो विचारों में दिखेगा। अभी अनुभूति नहीं हुई है, विचारों की ताकत देखो। समझ में? हजारों हिरण घूम रहे थे बगल में, हजारों हिरण अपने मदमस्त चल रहे थे एकदम, और कुछ नहीं है, बगल में एक शेर था, उसने ऐसे कर लिया, उतने में वो पूरे हिल गए, 10, 20, 25, 50 भाग गए। समझ में आया? एकदम उनकी हालत खराब हो गई। बस उसने भी तो ऐसे ही किया था, अभी एक आध कदम ऐसे बढ़ा देता तो और 10, 20, 25 भाग जाते। होता है कि नहीं? अभी उसने कोई फास्ट मूवमेंट नहीं किया है, लेकिन उसके इतने करने मात्र से ही भूचाल आ जाता है हिरणों में। आ गया कि नहीं? आप सोचो तो सही, भगवान आत्मा की ताकत, ये पर लक्ष्य ज्ञान बस ऐसे ही कर देता है। तो 700-800 सागर, 700-800 सागर, 700-800, समझ में आया? वो ऐसे कर्म खिंचने लगते हैं देखने मात्र से। ये इनकी कितने भीगी बिल्ली, अनंत काल से भीगी बिल्लियां बांध के रखी हैं अपन को, आश्चर्य नहीं आता? एक बार भगवान आत्मा ने ऐसे दृष्टि एक तरफ झुकी मात्र है, उससे हालत खराब हो जाती है। तो बोलो, एक को साधने जाते हैं तो ये कर्म तो अपने आप सध जाते हैं। यदि ये कर्मों को साधने की जिम्मेदारी दी जाती तो फिर कितना मुश्किल और दूभर काम हो जाता। एक कारण परमात्मा लक्ष्य में लेने पे एक बार वेद विज्ञान की अंतर में सच्ची जिजीविसा पैदा होती है, और उसके लिए सम्यक पुरुषार्थी जब ये जीव होता है तत्व निर्णय रूप, तो इतना कमाल घटने लगता है। देखो एक बार क्या हुआ, हमारे एक पहचान वाले थे, अपने यहाँ ना ये गले में ये 2 स्थितियां होती हैं, एक आहार नली होती है और एक वोकल कॉर्ड होती है ना। अब यहाँ पे अंदर ऑटोमेटिक व्यवस्था है, परमानेंट ना वो वोकल कॉर्ड खुली रहती है, लेकिन जैसे ही इस जिब्बा के ऊपर कुछ आप अनाज रखते हो, पानी भी रखते हो, जैसे ही तो अंदर एक सेंसर चालू हो जाता है, वो वोकल कॉर्ड के ढक्कन को बंद कर देता है और आहार नली वाला खुल जाता है। अब क्योंकि एंट्री पॉइंट तो यही है ना, यहीं से आवाज आना और यहीं से भोजन अंदर जाना है, लेकिन अंदर जाकर एक ऐसी जगह, ये जगह पूरी खुली हुई है और आहार नली वाली बंद है, लेकिन जैसे ही आपने भोजन किया तो ये ऐसे हो के आहार के लिए जगह कर देती है, तो भोजन चला जाता है।
यदि गलती से वो ढक्कन ना खुले, समझ में आया, तो क्या हो जाता है, यदि थोड़ा सा हिस्सा वोकल कॉर्ड में चला जाए तो ठसका लग जाता है, और वो ठसका भी ना लग पाए, यदि उसका अंश भी चला जाए, भोजन का समझ लो 1000वां हिस्सा भी आपके उस वोकल कॉर्ड के अंदर चला जाए ना। हमारे एक परिचित के गया तो उनके 1,80,000 रुपए का ऑपरेशन हुआ, समझ में आया। वो उतना सा, इसलिए कहते हैं मौन रह के खाना खाना चाहिए, उसका ये भी एक रीजन है, क्योंकि जब आप मौन रह के खाना नहीं खाते तो अनिष्ट कारक भक्ष में भी चला जाता है। समझ में आया है, दूसरे तो जो रीजन है वो है ही, समझ में आया। तो यदि वो उतना सा काम ना हो, अब आप ये सोचो, आपने मान के लो 32 कौर का भोजन किया तो आपने कितने लाख का काम कर दिया। कि 32 बार वो ढक्कन बंद हो रहा है ना, है नहीं, सोचो कितने का काम कर दिया, 1 लाख, ऑलमोस्ट 60 लाख का काम आगे एक बार खाना खा के करके आ जाते हो। यदि हर बार यदि ढक्कन ना खोले और 1,80,000 का ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, कितना मुश्किल काम है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पहले वो ढक्कन बंद करके आओ, है ना, और फिर भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसी जिम्मेदारी मिल जाए ना तो हम सब खाने पीना बंद कर देंगे। क्यों, हमें मालूम है वहां ढक्कन का काम तो अपने आप होगा, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ग्रास। बस अपने उस ग्रास पे जो आप लेने जा रहे हो उस फूड पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंदर का जो प्रक्रिया है वो अपनी योग्यता से स्वतः घटित होने वाली है। ऐसे ही आप एक बार त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा पर दृष्टि करो, कर्मों के जो ढक्कन बंद होने होंगे वो अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए जीव को कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। इसलिए लोक में तो हम कहते हैं एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अध्यात्म के मार्ग में जब इस भगवान आत्मा को जाने पहचाने समझे तो हमें कहना चाहिए एक है जाने सब जने। एक को जानोगे तो सब जानने में आ जाएगा, और सबको जानने जाओगे, सबको लक्ष्य में लेने जाओगे तो कुछ जानने में नहीं आएगा, और ये ज्ञान का आधा परिणमन होते होते अक्षर के अनंत विभाग रह जाएगा। ऐसी है ये भगवान आत्मा की अद्भुत महिमा, और विशेष चर्चा जो अगले पैराग्राफ की वो अपन कल करेंगे। एक से 12वां, हाँ चौथे से 12वां जिनवर, हाँ नॉर्मल सामान्य केवली, और जो तीर्थंकर केवली है वो जिनवर वृषभ। जिनवर वृषभ पूरा नाम है, जिनवर वृषभ। जिनवर वहां पे यही नमस्कार किया है ना मंगलाचरण में। जिनवर है सामान्य केवली, जो तीर्थंकर नहीं है। तुम चाहे ना चला चालू कर। सेटअप केली तुम्ही फक्त सूचना द्या.